गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या अगर चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है। करंट अफेयर की हमारी क्लास होने वाली, आप सभी को पता है कि डेली की हमारी करंट अफेयर की क्लास होती ही होती है। ओके, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे मेरे भाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है। जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है मेरे भाई वो 4 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है ना। ये हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। 4 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। एक मिनट भैया, एक मिनट, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई। ये 4 अप्रैल नहीं, ये 5 अप्रैल होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नहीं है इसमें। ये हर वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 अप्रैल इसका आंसर जो है वो नहीं होगा, 5 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। और ये जो दिवस है मेरे भाई, सबसे पहले 1964 के अंदर मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1964 के अंदर। ठीक है। तो 5 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय जो समुद्री दिवस होता है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, अप्रैल मंथ के जो है इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई। 1 अप्रैल की अगर बात करूं तो उत्कल दिवस होता है। 1 अप्रैल को क्या होता है मेरे भाई? उत्कल दिवस होता है। 2 अप्रैल की बात करूं तो मैं विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस होता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस होता है। 3 अप्रैल की बात करूं तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है ना। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में 7वीं भारत जापान समुद्री मामले की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है। जो भारत और जापान की जो समुद्री मामलों के लिए जो 7वीं बैठक हुई है मेरे भाई, जो वार्ता हुई है, उनके बीच बातचीत हुई है, वो कहाँ आयोजित हुई है? तो मेरे भाई ये टोक्यो के अंदर हुई है। टोक्यो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा। अगर बात जापान की हुई है मेरे भाई, जापान की अगर मैं बात करूं, कैपिटल की बात करूं तो टोक्यो है। करेंसी की बात करूं तो जापानीज येन है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो सिंगेरू इशाबा है मेरे भाई। जापान ने भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज है मेरे भाई। जापान में भारत के जो राजदूत है वो सीबी जॉर्ज है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। ये जापान से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादकों में कानून उत्पादों के रूप में कानून दर्ज करेगा। ठीक है। विश्व में सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुको का 116 वर्ष की उम्र में क्या हो गया मेरे भाई? निधन हो गया है। ठीक है। जापान ने भारत स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर लेंस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है मेरे भाई। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। ओके। और टाइफून सांचान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हाई अलर्ट क्या है? जारी कर दिया गया है। पहले हरित एमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान में समझौता किया। भारत और जापान के बीच दो दो बैठक की गई, दिल्ली में आयोजित होगी मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में कहा अमला दास चीकू को जीआई टैग मिला है मेरे भाई? अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है मेरे भाई। तो ये गुजरात में मिला है। गुजरात इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है। जो इस चीकू को है ना, वो जीआई टैग मिल चुका है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट
को जीआई टैग मिला है मेरे भाई। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक जो थी मेरे भाई रिंग नाई पचरा को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की गॉड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में स्टार और तानपुर को जीआई टैग मिला है। उसके बाद देखिएगा मथुरा में प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। और असम को मंजूली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा में सिल्वर फिलग्री को जीआई टैग मिला है। ये मेरे भाई जिनको जीआई टैग मिला है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके चलिएगा। अगर बात गुजरात की है, गुजरात की कैपिटल की बात करूं तो गांधीनगर है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो भूपेंद्र भाई पटेल है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो आचार्य देवव्रत है मेरे भाई। कौन है? आचार्य देवव्रत। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अहमदाबाद में प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ है। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं को उद्यान के लिए जी सफल की शुरुआत की है मेरे भाई। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों को सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला इंजीनियर्स ऑफ कोस्टल एंड वाटर ब्रिड्स जामनगर में आयोजित किया गया है मेरे भाई। और गुजरात में ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए सवार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं मेरे भाई। ओके चलिएगा आगे देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किसे मोटो जीपी अमेरिका ग्रांड प्रिक्स 2025 जीता है मेरे भाई? तो ये बगनिया ने जीता है मेरे भाई, फ्रॉक्सेस बगनिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो सी है मेरे भाई। ओके चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य में सभी मदरसों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है मेरे भाई? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर कर दिया गया है मेरे भाई। यूपी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर बात उत्तर प्रदेश की हुई है, मैं कैपिटल की बात करूं तो लखनऊ है मेरे भाई। ठीक है। सीएम की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो आनंदीबेन पटेल है मेरे भाई। ओके चलिएगा उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश ने ग्रेट नोएडा को दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों और सौर ऊर्जा को संचालित करेगी। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत में पहली विधानसभा होगी जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगी। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी पीपुल्स चाइल्ड्स अवार्ड लिया है मेरे भाई। ओके चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भरणी उत्सव मनाया गया है मेरे भाई? तो ये जो भरणी उत्सव है मेरे भाई केरल के अंदर मनाया गया है। केरल इसका राइट आंसर होगा। केरल इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके चलिएगा अगर बात केरला की हुई है, केरला की मैं बात कैपिटल की बात करूँ तो तिरुवनंतपुरम है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो पिनराई विजयन है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूँ तो राजेंद्र आलेकर है मेरे भाई। ओके चलिएगा मुख्यमंत्री जो पिनराई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है मेरे भाई। केरल के बेलूर गांव में सदियों पुराना आत्म पूजा अनुष्ठान का अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने न्यायामृत 2.0 नामक का एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है। और एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान के लिए केरल शीर्ष पर है। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है मेरे भाई।
और केरल सरकार ने नए किसान सेवा सुरक्षा सेवा केंद्र आश्चर्य शुरू किए हैं मेरे भाई। और नेहरू ट्रॉफी बॉट रेस का 70वां संस्करण अलप्पुझा में आयोजित किया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है मेरे भाई? तो आयरलैंड रहा है मेरे भाई। आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा। आयरलैंड इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है मेरे भाई? तो 930 हो गए हैं, ठीक है ना, 930 हो गया, 930 हो गया है मेरे भाई। ओके, जन्म के समय लिंगानुपात 918 2014 और 15 में था मेरे भाई। अब बढ़कर 930 हो चुका है 2023 और 24 में। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रवि कुमार का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे मेरे भाई, जिनका वर्तमान के अंदर क्या हो चुका है? निधन हो चुका है 71 की एज में, ठीक है ना। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। हाल ही में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है मेरे भाई? तो ये हुई है ना मेरे भाई, ये ब्राजील के अंदर हुई है। कहाँ हुई है? ब्राजील के अंदर हुई है। ब्राजील इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा अगर बात ब्राजील की है, ब्राजील की कैपिटल की बात करूं तो ब्राजीलिया है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो BR रियल है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो लुआ दा सिल्वा है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा आगे देखिएगा। अपक्स में ब्राजील शामिल हुआ है मेरे भाई। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राजील ने किया जाएगा। ब्राजील ने सुप्रीम कोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स को निलंबित किया गया है मेरे भाई। भारत ने ब्राजील को G20 अध्यक्षता सौंपी है मेरे भाई। वीजा द्वारा ब्राजील के फिटनेस प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 में खरीदने की घोषणा की गई है। और ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पूर्ण सदस्य बना है मेरे भाई। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटी यो वर्क मॉर्क को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है मेरे भाई? तो ये बांग्लादेश ने संभाली है। बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है ना। और इसके अंदर जो देश है मेरे भाई बिम्स्टेक्स में, जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है और म्यांमार है मेरे भाई। अगर मैं इसकी फाउंडेड की बात करूं तो 6 जून 1997 में हुआ है। चेयरमैनशिप की बात करूं तो बांग्लादेश सिंस मार्च 2025 में। और सेक्रेटरी की जनरल की बात करूं तो इंडियन सिंस 2023। ओके, चलिएगा अगर बात बांग्लादेश की हुई है, बांग्लादेश की मैं कैपिटल की बात करूं तो ढाका है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो बांग्लादेश टका है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मोहम्मद यूसैन है मेरे भाई। ओके, चलिएगा बांग्लादेश में छात्रों को जातीय नागरिक पार्टी बनाई गई है। भारत और बांग्लादेश की नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है। और सहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंध होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। और बांग्लादेश ने ऑप्शन डेविटल हट शुरू की है मेरे भाई। बांग्लादेश ने दूसरी बार सेफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है मेरे भाई। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पपेन ने इस्तीफा दे दिया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई श्रीलंका का मिला है, ठीक है ना। श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो श्रीलंका का है जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंपा है मेरे भाई, ठीक है। अगर बात श्रीलंका की हुई है, श्रीलंका की कैपिटल की बात करूं तो कोलंबो है मेरे भाई।
करेंसी की बात करूँ तो श्रीलंकन रुपये है मेरे भाई, और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो हरिनी अमरसरिया है मेरे भाई, और प्रेसिडेंट है अरुणा कुमार दिलशंका। ओके, श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव आयोजन किया गया है मेरे भाई। ठीक है, भारत और श्रीलंका की आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की गई है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया प्रैक्टिस कोलंबो में हुआ है। भारत अपने 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका के $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया है। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिनलेक्स 2024 विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ है, और श्री समी सिल्वा श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है मेरे भाई? तो ये चीन ने की है। चीन इसका राइट आंसर होगा। ओके, आगे ये चाइना ने लगाई है मेरे भाई। चीन ने वर्ष 2025 में सैनिक खर्चों को 7.2% की वृद्धि हुई है, और 34वां ITTF ATTU एशियन कप चीन में शुरू हुआ है। चीन दक्षिण चीन सागर के गहरे जल के अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, और चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है मेरे भाई। और US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग वार्षिक रैंक में चीन शीर्ष पर रहा है। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकाला है मेरे भाई। और 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं, और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर को शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवास आधारित विधि विकसित की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है मेरे भाई? तो ये तमिलनाडु ने की है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और इस राज्य ने 9.69% 9 पॉइंट। ओके, चलिएगा अगर बात तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की कैपिटल की बात करूँ तो चेन्नई है मेरे भाई। CM की बात करूँ तो MK स्टैलिन है मेरे भाई। गवर्नर है RN रवि। ओके, आगे देखिएगा। तमिलनाडु में जयादेवी स्वामी उत्सव मनाया गया है। इंडोर शॉटपुट 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बनी हैं। और थाईपुसम 2025 का तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा की है मेरे भाई। और समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में तूतीकोरन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामीज मुरुगम सम्मेलन आयोजित हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किसे अग्निशमक एवं बचाव सेवा के लिए DGT में नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो ये किया गया है सीमा अग्रवाल को। ठीक है, सीमा अग्रवाल इसका राइट आंसर होगा। ओके, भारतीय पुलिस सेवा IPS की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को अग्निशमक एवं बचाव सेवाओं का नया DGP निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा आगे देखिए। स्वामीनाथन एंड S अय्यर को IRDAI का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है मेरे भाई। NPCI में सोहिनी रोजेला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया गया है। कमल हासन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। सलीला पांडे ने SBI कार्ड्स का MD एंड CEO का कार्यभार संभाला है। और N चंद्रशेखरन घमिता और विकास को IMF का प्रबंधक निदेशक का सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं मेरे भाई। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शार्ली
वॉचवे बनी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, वो क्वेश्चन था कि हाल ही में रेलवे स्टेशन और सौर ऊर्जा स्थापित करने पर कौन सा राज्य शीर्ष पर है मेरे भाई? तो ये है राजस्थान, इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन मेरे भाई वो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुँचे और करंट अफेयर वो यहाँ से कवर अप कर ले, ठीक है। चलिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।